वहीं खबर बोकारो से है, जहां लापता पुष्पा का नरकंकाल मिलने का मामला सामने आया है। तो बता दें कि लापरवाही पर पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है, जहां पिंडराजोरा थाना के सभी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। थाना प्रभारी से लेकर आरक्षी तक 28 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए हैं। 10 पुलिस अफसर निरीक्षण निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं 5 सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 11 आरक्षी सस्पेंड कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि 8 माह से लापता बेटी की तस्वीर लेकर थाने के चक्कर लगा रही थी पीड़िता की मां। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुरेंद्र, बोकारो से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 8 महीने से लापता युवती का नरकंकाल बरामद कर दिया गया है। तो वहीं खबर यह भी है कि 8 महीने से उसकी मां चक्कर काटती रह गई थी दफ्तर की, लेकिन उस टाइम में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस मामले को कोई भी जो है गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन हाईकोर्ट ये मामला पहुंचते ही जो है अब गंभीरता से जैसे लिया गया, तो लड़की का जो है नरकंकाल बरामद किया गया। इस मामले में 28 पुलिस वालों को भी जो है निलंबित कर दिया गया। क्या कुछ से लेकर और भी अपडेट्स? देखिए, जिस तरह से 21 जुलाई 2025 को पुष्पा अपने पिंडराजोरा थाना क्षेत्र के खुटाडी से बीए में एडमिशन कराने के लिए वह गई थी और वहां के बाद वह घर नहीं लौटी थी। उसी देर रात उसकी मां ने, उसके परिजनों ने पिंडराजोरा थाना में जाकर आवेदन देने का काम किया था, लेकिन पुलिस ने आवेदन नहीं लिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया और आवेदन 1 हफ्ते के बाद लिया गया। उस पर भी यह दर्ज कराया गया कि तनहा के रूप में लिया गया था। लेकिन जिस तरह से उसकी मां दर दर की ठोकर खा रही थी अपनी बेटी के लिए, लोगों से गुहार लगा रही थी, चाहे वो एसपी हो, डीसी हो, या हम कह सकते हैं कि वहां के थाना प्रभारी है, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। वहीं जो बातें सामने आई है, बोकारो एसपी के द्वारा 2 दिन पहले एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था, जिसमें सिटी डीएसपी आलोक रंजन के साथ साथ कई थाने की टीम भी मौजूद थी और उस टीम ने, हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में केस का उद्भेदन कर दिया। आरोपी दिनेश कुमार को पुलिस ने पूछताछ के लिए पकड़ कर लाया और उसी की निशानदेही पर हम कह सकते हैं कि 18 वर्षीय पुष्पा, जो कि नरकंकाल जिसका, उसकी निशानदेही पे मिला है, पिंडराजोरा थाना के में मिला। और उसके बाद जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि 28 पुलिसकर्मियों को पूरी तरह, पिंडराजोरा के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बोकारो में यह पहली बार हुआ होगा कि पूरी तरह से कोई थाना को सस्पेंड कर दिया गया है और वहां थाना प्रभारी की भी नियुक्ति कर दी गई है। लेकिन जिस तरह से एसपी ने यह जारी किया है कि जिस तरह से यह लोग जो पुलिसकर्मी थे, किस तरह से जो आरोपी थे उसके साथ बैठकर ऑफिस में पार्टी करना, उस पर कोई कड़ी तरह से पूछताछ नहीं करना और विभिन्न तरह की बातें आई है। यह भी बात जानकारी में आ रही है कि जो आरोपी दिनेश कुमार महतो था, जिसने लड़की की हत्या कर दी थी, उससे पैसे लेने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि यह जांच का विषय है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बोकारो हरविंदर सिंह ने कड़ा रुख अपनाते हुए, जैसा कि कल पीसी में किया था, कि अगर किसी तरह की किसी की संलिप्तता पाई जाएगी तो उसको सस्पेंशन से लेकर बर्खास्तगी तक का भी काम किया जाएगा, जो कि देर रात इसको कर दिया गया है। 28 पुलिसकर्मियों को हम कह सकते हैं कि सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, जिस तरह से जो पुष्पा के परिजन है लगातार दिनेश कुमार महतो पर आरोप लगा रहे थे, क्योंकि दिनेश कुमार महतो उसी गांव का रहने वाला था और पुष्पा से लगभग 3 वर्षों से प्रेम प्रसंग में था और जब पुष्पा ने 21 जुलाई को उससे मिलकर शादी का दबाव बनाया तो हम कह सकते हैं कि उसे एक जंगल में ले जाकर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। और जिस तरह से बोकारो एसपी ने कल बताया है कि यह हत्या सुनियोजित तरीके से थी, क्योंकि उसके पॉकेट में चाकू था और बात करते करते उसने उस पर चाकू से वार कर दिया और 100 को वहीं पर छोड़कर वहां से भाग गया। लगातार पुलिस दबाव बनाती रही, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। हालांकि नई एसआईटी की टीम को पुलिस ने कहा है कि प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे, क्योंकि जो हम कह सकते हैं कि लगभग 9 महीने बीत जाने के बाद जो पिंडराजोरा थाना की पुलिस और 4 एसडीपीओ नहीं कर सके, वह नए एसआईटी की टीम सिटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में 12 घंटे में उस केस को सॉल्व कर दिया। इस केस को लेकर हम कह सकते हैं कि बोकारो पुलिस की फजीहत भी हुई थी हाईकोर्ट में और साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीजी से भी तलब की गई थी और यह पूछा गया था कि क्यों नहीं बोकारो एसपी पर कार्रवाई की जाए, अनुशासनिक कार्रवाई, क्योंकि आखिर क्यों देरी हो रही है, क्यों अनुसंधान में देरी हो रही है और सही तरीके से अनुसंधान नहीं हो रहा है। लेकिन इन सब बिंदुओं पर पूर्ण विराम लग गया है। जैसे ही पुष्पा का हम कह सकते हैं नरकंकाल मिला है, उस नरकंकाल कई जगह मिला है। साथ ही पुष्पा के बाल मिले हैं, कपड़े मिले हैं और जो हथियार प्रयुक्त था हत्या में, उसे भी हम कह सकते हैं कि जो आरोपी था उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। यह बोकारो का बहुत बड़ा मामला है। हम कह सकते हैं बोकारो ही नहीं, पूरे झारखंड में बहुत
इस मामले को लेकर हाईलाइट हुआ था। जिस तरह से पुष्पा की मां और हम कह सकते हैं जीप उपाध्यक्ष के नेतृत्व में हाईकोर्ट जाया गया था और हाईकोर्ट के आने के बाद यह केस पूरी तरह से रेस हो गया था। हम बता दें कि संध्या रानी महतो भी जो सीआईडी की डीआईजी है पूर्व 2 दिन से यहाँ पर आकर जांच कर रही थी, थाने में जांच किया, परिजनों से मिली, गांव भी गई थी। तो यह सभी हम कह सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट का निर्देश नहीं रहता, दबाव नहीं रहता और नई एसआईटी टीम की गठन नहीं होती तो लगातार अभी तक पुष्पा कहाँ गई, जो लगाया जा रहे थे कयास की पुष्पा जिंदा है या पुष्पा को किसी ने मार दिया है, उस पर पूर्ण विराम नहीं लगता। यह बहुत बड़ी खबर है। अब देखना यह होगा कि पुलिस आगे किस रूप में ले रही है, क्योंकि अभी तक तो संदेहास्पद स्थिति में जिस तरह से बताया गया कि संलिप्तता पाई गई है और किस तरह अगर पैसे की मिलने की भी बात कही जाएगी होती है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये भी बातें सामने आ रही थी कि जो आरोपी है जिस दिन उसे पकड़ कर ले जाया गया थाने के मुंशी के साथ गाड़ी में बैठकर बियर की 1 पेटी बोतल ले जाकर थाने में हम कह सकते हैं उसका सेवन करने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कई लोग इसकी जद में आएंगे। जी बिल्कुल सुरेंद्र, चलिए नजर बनाए रखेंगे इस खबर पे, क्योंकि देखना है कि आगे अब क्या कुछ कार्रवाई होती है। इस मामले के सामने आते ही जो है कार्रवाई काफी सख्त रूप से अपनाया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।